चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा तारीख़ इस्लाम का ऐसा रोशन सितारा हैं कि इस दुनिया में शायद ही कोई मुसलमान होगा जवान के नाम से वाक़िफ़ न हो, ख़ुसूसन जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस का तज़किरा होगा तो खुद बखुद ज़हन में उनका नागुना उभरने लगेगा का शायद यह हदीस इन्हीं से मरोए होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद जब अभी मक्की दौर ही चल रहा था, हुजरत मदीना की नौबत नहीं आई थी, नबुवत का 11वां साल चल रहा था, तब वहाँ मक्का में तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दूसी रज़ी अल्लाह अन्हा की आमद हुई थी, जो कि उस वक्त अपने पुराने दिन यानी शिर्क पर ही कायम थे। नज़जू का एक मशहूर और बहुत ही ताकतवर कबीला दिलूस के सरदार थे। यह कबीला मक्का से जुनूब की जानिब तहामा नामी इलाके में आबाद था, जिसका कुछ हिस्सा आजकल हिजाज सऊदी अरब में जबकि दीगर कुछ हिस्सा मल्के यमन में है। तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दूसी रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासर हुए थे और फिर मुशरिफ बासलाम हो गए थे और तब मक्का मुकर्रमा से अपने इलाके तहामा की जानिब वापसी के बाद उन्हें वहाँ अपने कबीले वालों को दीन बरहक की तरफ दावत का सिलसिला शुरू किया था। दावत दीन के सिलसिला में उनकी इस मेहनत व कोशिश के नतीजे में एक शख्स अबू हुरैरा तौफूरा ही इस दावत हक़ पर अलबी कहते हुए मुसलमान हो गए थे। अलबत्ता बाकी अफरादमी से अक्सरियत की तरफ से अबतदा में इन्हीं यानी तुफ़ैल को काफ़ी मुखालफत और मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। अलबत्ता बदमी रफ्ता रफ्ता वो लोग बड़ी तादाद में दीन इस्लाम कबूल करते चले गए थे। इस काम में काफ़ी अरसा लग गया था, हत्ता कि हुजरत मदीना के भी मज़ीद 8 साल बाद सन 7 हिजरी में यानी तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दूसी रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम के तकरीबन 7 या 8 साल बाद जिन दिनों ग़ज़वा खैबर पेश आया था, इन्हीं दिनों तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दूसी रज़ी अल्लाह अन्हा अपने कबीले में से दीन इस्लाम कबूल कर लेने वाले अफराद की क़यादत करते हुए, जो कि उसी घरानों पर मुश्तमिल थे, तवील मसाफ़त तय करते हुए तहामा से मदीना आ पहुँचे थे। तब उनकी आमद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मुसर्रत का इजहार फरमाया था और आने ही अफरादमी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। अलगर्ज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 11वें साल तहामा में आबाद मशहूर कबीला दोस्त के सरदार हज़रत तुफ़ैल बिन इम्रू अल-दूसी रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम अलिफ वाव रे पे दो चश्मी है रे अलिफ नून की तरफ से अपने कबीले वालों को दावत इस्लाम के सिलसिला में मेहनत व कोशिश के नतीजे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए थे और फिर अपने उसी सरदार हज़रत तुफ़ैल की ज़ेर क़यादत ही तहामा से सफ़र करते हुए साथ दो चश्मी में मदीना पहुँचे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम अब्दुशमस था, यानी सूरज का बंदा। दरअसल उस मुआशरे में क़ब्ल अज़ासलाम जो जहालत की तारीकियों नज़अक़ीदा व ईमान के मामले में जो ख़राबियों और अगमराहियों चहारसू फैली हुई थी, इन्हीं में से एक गुमराही ये भी थी कि वो लोग सूरज की तज़ीम क्या करते थे और इसी वजह से उनमें अब्दुशमस नाम आम था। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाज़िरी हुई तो वाव अलिफ मद्दा पे ने उनका नागुना अब्दुशमस से बदल कर अब्दाल रहमान रख दिया था। अलबत्ता हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने नाम अब्दाल रहमान की बजाय अपनी कुनियत अबू हुरैरा से हमेशा के लिए मशहूर हो गए। हुरैरा की मनी ही बिल्ली, दरअसल उनकी एक बिल्ली थी जो नहीं बहुत ही प्यारी थी, अक्सर उसे अपने साथ ही रखते थे, लिहाजा इसी निस्बत से अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाले मशहूर हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ दो चश्मी ही मीम नून जब पहली बार अपने इलाके तहामा से मदीना आए तब ये 28 साल के जवान थे। इसके बाद से इन्होंने ख़ुद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मई तलमी इस्तिफ़ादा कसब फ़ैज़ और अल्लाह का दीन सीखने के लिए मुकम्मल तौर पर वक़फ़ कर दी। चूँकि उस वक्त तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लिहाजा कोई घरेलू ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, इसलिए मस्जिद नबवी को अपना मुस्तक़ल ठिकाना बनाया। मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल ही एक सफ़ा यानी चबूतरा था, जहाँ गरीब और मुस्किन कस्म के मुसलमान मुक़ीम रहते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों कसब फ़ैज़ और तहसील अल-दीन की खातिर वक़फ़ कर रखी थी। उनकी रहाइश गाह भी वही थी, इबादत गाह भी वही थी, अलिफ वाव रे दाल रे सीन गाह भी वही थी और उनके इस्तादोर मलम व मरबी खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी मस्जिद नबवी से मुत्तसिल इस सफ़ा को अपना मसकन बनाया और शब व रोज़ुल्लाह की इबादत में नज़ तहसील अल-दीन में मशगूल व मनहमक रहने लगे। चूँकि अहल वैल तो था नहीं, लिहाजा फ़रसत भी खूब मैसर थी। अलबत्ता उनकी सिर्फ़ एक अमर रसीदा माँ थी जिनका नागुना उमीमा
था और उस दिन नसरानियत की पैरोकार थीं। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत कोशिश किया करते थे कि उनकी वालिदा भी दीन इस्लाम कबूल कर लीं, लेकिन उनकी वालिदा अपना दीन तर्क करने पर किसी सूरत आमादा नहीं थीं, जिस पे रे अलिफ बे वाव हे रे ये रे हे बहुत ही दुखी और परेशान रहा करते थे और हमेशा बड़ी ही मोहब्बत और एहतराम के साथ इन्हीं दीन इस्लाम कबूल कर लेने की दावत दिया करते थे। इन्हीं दिनों एक रोज़ा जब हज़रत अबू हरीरा ने हसबे मामूल अपनी वालिदा को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी, तब यह दावत हक़ कबूल करने की बजाय वो काफ़ी नाराज़ हो गईं। मज़ीदिया के इस मौका पर उन्होंने कोई नामनासब बात भी कही, जिस पे रे अलिफ बे वाव हे रे ये रे हे को बहुत ही सदमा हवा। फ़ौरन वहाँ से रवाना हुए और ज़ारो क़तार रोते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये कैफियत देखी तो दरियाफ़त फरमाया का, ए अबू हरीरा, आप क्यों रो रहे हैं? तब जवाब में इन्होंने अलिफ मद्दा पे के सामने तमाम माजरा सुना डाला और फिर गलूगीर आवाज़ के साथ अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके दिल को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब कर दे। तब अलिफ मद्दा पे ने उनकी वालिदा के लिए हिदायत की दुआ फरमाई। इसके बाद हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस घर की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँचकर देखा का घर का दरवाज़ा बंद है और कुछ पानी बहने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे नहाते धोते वक्त पानी की आवाज़ आया करती है। और जब ये अंदर दाखिल होने लगे तो अंदर से वालिदा की आवाज़ आई जो कह रही थीं, अबू हरीरा, उसी जगह रुके रहो, अभी अंदर मत आना। तब ये वहीं रुक गए। फरकच देर बाद आवाज़ आई, अबू हरीरा, अब अंदर चले आओ। तब ये अंदर चले गए। जूं ही अंदर दाखिल हुए तो देखा का उनकी वालिदा ने नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं और नहीं देखते ही इन्होंने बुआवाज़ बुलंदिया अल्फाज कहे, आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वालिदा की ज़बान से ये अल्फाज सुनते ही अलिफ बे वाव हे रे ये रे हे की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। बेइख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। अब दोबारा फ़ौरन सी वक्त पलटे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की इत्तला देने की गर्ज से रवाना हो गए। अबू हरीरा अभी कुछ ही देर कबल भी उसी रास्ते पर चलते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे थे, तब भी उनकी आंखों से आंसू बहा रहे थे और अब दोबारा उसी रास्ते पर रूह दमन थे और अब भी आंखों से आंसू थे। अलबत्ता पहली बार वो गम के आंसू थे और इस बार ये खुशी के आंसू थे। और फिर ऐसी कैफियत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचे। बहते हुए आंसुओं और अबीगी पलकों के साथ ये खुशखबरी सुनाई और बड़े ही जज्बाती अंदाज़ में यूं कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। मेरी वालिदा मुसलमान हो चुकी हैं। जिस पे रे अलिफ मद्दा पे ने निहायत ही मुसर्रत का इजहार फरमाया। एक हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, तलबे इल्म में ख़ास रग़बत व तमाम। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ दो चश्मी ही मीम नुनहुन्ना जब अपने इलाक़े तहामा से तवील मसाफ़त तय करने के बाद मदीना पहुँचे थे। इसके बाद से मुसलसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका इस कदर गहरा और क़ल्बी ताल्लुक़ था का गफ़वाओ ये अलिफ मद्दा पे की मोहब्बत वक़ीदत उनके रगवपे में समा गई थी। लिहाजा उठते बैठते घूमते फिरते हमा वक्त बस साये की तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे। नज़ तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वक़ीदत उनके सरापा में सरायत कर चुकी थी, उसी तरह अलिफ मद्दा पे से इस्तिफ़ादा कसब फ़ैज़ और दीनी इल्म हासिल करने का जज्बा भी इस कदर शदीद था कि बस उसी चीज़ को इन्होंने अपना उन्ना बिछौना, अपना शीवा वशारा, अपना नसब अलैन और अपना मकसद ज़िंदगी बना लिया था। इंसार मदीना में से मशहूर असहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा एक फरमाते हैं कि बैना आना अबू हुरैरा वसाबुन ली फ़ी अल-मस्जिद नदउ अल्लाह ताला वन ज़ुकरा इस्तैला अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बल नाहुना हता जलस बैना फ़िलसखतना फ़िलकाला उदुआ इलिया मया कुंतुम फ़िया फ़िलदाउतु अल्लाह ताला आना वसाहबी क़ब्ल अबी हुरैरा वजाल रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युमनु अला दुआइना सम दाआ अबू हुरैरा फ़िलकाला अल्लुम मिन्नी आसालुक मया सिलालक सैबनी वासालुक इल्मा ला युनसिला फ़िलकाला आमन फ़िलकुलना वनाहन नसालु अल्लाह इल्मा ला युनसिला फ़िलकाला सबिक़कुम बा अल-ग़ुलाम वल-दौसी दो। यानी एक बार जब मैं और अबू हरीरा नज़मीराइक और साथी हम मसजिद में बैठे हुए अल्लाह से दुआ और आस के ज़िक्र में मशगूल थे कि इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी ही तरफ चले आए, हत्ता कि हमारे साथ बैठ गए। तब हम खामोश हो गए। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, तुम लोग जिस काम में मशगूल थे अपना वही काम जारी रखो। तब मैंने और फिर मेरे साथी ने अबू हरीरा से पहले अल्लाह से दुआ मांगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुआ पर आमीन कहते रहे। इसके बाद अबू हरीरा यूं दुआ मांगने लगे,
اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ چیز جو مجھ سے قبل میرے یہ دونوں ساتھی تجھ سے مانگ چکے ہیں، اور مزید یہ کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا علم جسے میں کبھی نہ بھولوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تب ہم دونوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں ایسا ہی علم جسے ہم کبھی نہ بھولیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں بس یہ دلوسی نوجوان تم پر سبقت لے جا چکا۔ مقصد یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے وہ چیزیں بھی مانگ لیں جوان سے قبل ان کے دونوں ساتھیوں نے مانگی تھیں، اور پھر مزید یہ کہ بطور خاص اللہ سے ایسا علم مانگا جو کبھی ذہن سے اور یادداشت سے محو نہ ہو سکے، یعنی جسے وہ کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ ہی یاد رہے اور محفوظ رہے۔ مقصد یہ کہ انہوں نے بطور خاص علم میں ترقی و اضافہ کی دعا مانگی جس سے ان کی تحصیل علم میں خاص دلچسپی اور بہت زیادہ رغبت ظاہر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ان کی اس دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور وہی قبولیت کی کوئی خاص گھڑی تھی، لہٰذا جب دوسرے دونوں حضرات نے یہی دعا مانگی تے واؤ ریسین واؤ لام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کی بجائے یہ ارشاد فرمایا یہ دلوسی نوجوان تم پر سبقت لے گیا۔ دلوسی نوجوان یعنی حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ ان کا تعلق قبیلہ دلوس سے تھا جو کہ تہامہ میں آباد تھا۔ تحصیل علم کے بارے میں نون ز الف لام لام ہے کا دین سیکھنے اور سکھانے اور پھر اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تمیل اور اطاعت و فرمان برداری کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بے مثال جذبہ، یہ شوق، یہ رغبت اور اس قدر اہتمام و التزام، یہ سب کچھ محض ان کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں یہی جذبہ دوسروں کے بارے میں بھی ہمیشہ موجزن رہتا تھا۔ دوسروں کے بارے میں بھی انہیں یہی فکر دامن گیر رہتی تھی کہ کاش سبھی لوگ اسی طرح اس معاملے میں رغبت، ذوق و شوق اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا کریں۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزرنے جانے کے بعد جب مدینہ کے کسی بازار سے گزر رہے تھے، اس وقت وہاں خوب رونق تھی، خرید و فروخت کا سلسلہ بڑے عروج پر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ رک گئے، کچھ پریشانی کا شکار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سب لوگ کس طرح زور و شور کے ساتھ بس دنیا کمانے میں مشغول و منہمک ہیں۔ کچھ دراسی طرح خاموش کھڑے ہوئے ان کی جانب دیکھتے رہے، اور پھر قدرہ توقف کے بعد نہیں مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلندیوں کہنے لگے، اے مدینہ والو، کس قدر پست ہمت ہو تم لوگ۔ وہاں موجود سبھی لوگ تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، اے ابو ہریرہ، آپ کو ہماری طرف سے کیا پست ہمتی نظر آئی ہے؟ علامت تملیک، علامت تملیک۔ حضرت الف بے واو ہے رے یہ رہے نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں کہ جا کر اپنا حصہ وصول کر لو۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ وہ کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، ہمیں بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ علامت تملیک، علامت تملیک۔ حضرت الف بے واو ہے رے یہ رہے نے فرمایا مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تب بہت سے تاجر اپنی تجارت چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف چل دیے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد جب وہ لوگ مسجد سے واپس آئے، الف واو رے الف بے واو ہے رے یہ رہے کاف واو دال یہ کاف دو چشمی ہے الفا، تو کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، ہمیں تو مسجد میں کہیں کوئی میراث تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، تو پھر بتاؤ تمہیں کیا نظر آیا؟ علامت تملیک، علامت تملیک۔ وہ کہنے لگے، ہم نے تو بس یہ منظر دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے بارے میں دینی مسائل اور شرعی احکام سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ عنوان: فقر و فاقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محیط اور طلب علم کے لیے خود کو وقف کر ڈالا تھا اور سارا وقت تواسی کام میں گزر جاتا تھا، کسب معاش کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، لہٰذا اکثر فقر و فاقہ، بھوک اور تنگ دستی کا شکار رہا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر جب بھوک بہت زیادہ ستاتی تو کسی راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کا جب وہاں سے گزر ہوتا تو اس سے کوئی دینی مسئلہ یا کسی آیت کا مطلب و مفہوم سمجھنے کے بہانے بات چیت شروع کر دیتے کہ شاید باتوں ہی باتوں میں اس کے ہمراہ چلتے چلتے اس کے گھر تک جا پہنچیں، اور پھر وہ گھر لے جا کر شاید کچھ کھانا بھی کھلا دے گا، حالانکہ انہیں اس آیت کا مطلب خوب معلوم ہوتا تھا اور کسی سے کچھ دریافت کرنے کی تو دراصل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک बार मुझे भूख ने बहुत ज़्यादा सताया, हत्ता कि उस रोज़ मुझे अपने पीठ पर पत्थर बांधना पड़ा। फरमी एक रास्ते में जा बैठा जहाँ से अक्सर सहाबा किराम का गुज़र हुआ करता था। अचानक मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आते हुए दिखाई दिए। जब वो करीब आए तो मैंने उनसे एक आयत का मतलब दरियाफ्त किया, हालांकि मुझे इसका मतलब खूब मालूम था। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया और फिर चलते बने। मैं उसी तरह खड़ा गया। फरकच दरबदमर रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ से गुज़रे। मैंने इन्हें रोका और आयत का मतलब दरियाफ्त किया। इन्होंने भी मुझे इस आयत का मतलब बताया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दरगुज़री थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हूँ। तब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का मतलब दरियाफ्त किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और असल बात को समझा गए, यानी भूख की वजह से मेरी जो कैफियत थी उसे अलिफ़ पे ने भान प लिया। तब अलिफ़ पे मुझे अपने हमराह ले हुए अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने के बाद हम दूध से भरा हुआ प्याला नजर आया। अलिफ़ पे ने अपने अहल खाना से इस दूध के बारे में दरियाफ्त फरमाया का ये कहाँ से आया है। अर्ज़ किया का ये फ़लन शख्स ने अलिफ़ पे की खिदमत में भेजा है। तब अलिफ़ पे ने मुझे मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ए अबू हरीरा, ज़रा सफ़ा वालों के पास जाओ और इन्हें बुला लाओ। तब मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इतना ज़रा सादूदा है और आतने सारे वो असहाबे सफ़ा जब यहाँ आखिरी दूध पिएंगे तब आसमी से क्या बचेगा। यानी दिल में ये हसरत पैदा हुई कि काश इसमें से खौदमजे तो पहले एक घूंट नसीब हो जाता, ताकि मुझ में हलने जलने और असहाबे सफ़ा तक जाने की कुछ ताकत तो आ जाती। तब हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तमील करते हुए वहाँ पहुँचे और सभी असहाबे सफ़ा को बुला लाए। इसके बाद ही फरमाते हैं कि जब वो सभी असहाबे सफ़ा वहाँ बैठ गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला मुझे थमाते हुए इरशाद फरमाया, ये लो अबू हरीरा, इन सब को पिलाओ। तब मैं एक एक को वो दूध का प्याला पेश करता रहा और हर कोई खूब सैर होकर पीता रहा, हत्ता कि सभी दूध पी चुके। तब मैंने वो प्याला वापस अलिफ़ पे की खिदमत में पेश कर दी। इस पर अलिफ़ पे ने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब निगाह उठाकर देखा और फिर फरमाया, अब तो बस सिर्फ हम दोनों ही बाकी रह गए। मैंने अर्ज़ किया, अलिफ़ पे दुरुस्त फरमा रहा है अल्लाह के रसूल। तब अलिफ़ पे ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, पियो। तब मैंने पीना शुरू किया। अलिफ़ पे बार बार ही इरशाद दोहराते रहे कि पियो, और मैं पीता रहा, यहाँ तक कि आखिर में ने अर्ज़ किया, कसम इस अल्लाह की जिसने आपको नबी बरहक बनाकर मबऊस फरमाया है, अब मज़ीद पीने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तब अलिफ़ पे ने वो प्याला मुझसे ले लिया और आसमी से खौदनूश फरमाया। एक हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में दिन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की हक़ानियत व सदाकत पर मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल ईमान तो पहले ही मौजज़न था, अलबत्ता अब अपनी आँखों से इतने बड़े मोजज़े का मुशाहिदा कर लेने के बाद यकीन व ईमान में मज़ीद पुख्तगी आ गई। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा उद्दम्बुए के बाद हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ दो चश्मे में 28 साल की उम्र में जब अपने इलाक़े तहामा से मदीना मुंतकिल हुए थे, तब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास ताल्लुक़ खातिर हमा वक्त सोबत व मई तलमी इस्तिफ़ादा और कसब फैज़ का सिलसिला जारी वसारी रहा, हत्ता कि अलिफ़ पे का मुबारक दौर गुज़रगी। अलिफ़ पे तादमा आखिरान से इंतहाई मसरूर मतमन रहे और उनके साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त व अनायत का मुआमला फरमाते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना गुज़र जाने के बाद भी हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के शब व रोज़ के मामूलात वही रहे, यानी हमा वक्त सिर्फ दीन की खिदमत, अल्लाह का दीन सीखना और सिखाना। उसी कैफियत में शब व रोज़ का और वसाल का यह सफ़र जारी रहा। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान फ़िक्र की जगह खुशहाली। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमा वक्त मुकम्मल तवज्जो और दिलजमी के साथ हाज़िरी और तहसील दीन की खातर जिस तरह भूख की शिद्दत और फ़क़र फ़ाक़ा की ज़हमत बर्दाश्त करते चले आए थे, अब उनके इस सब्र के नतीजे में अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ये फ़ज़ल विक्रम भी हुआ कि वो फ़िक्र फ़ाक़ा अब जाता रहा। मरूर ज़माना के साथ इस्लामी फतूहत का सिलसिला बढ़ता चला गई, जिसके नतीजे में दौर-दराज के मुफ्तूहा इलाक़ों से बहुत बड़ी मिक़दार में माले गनीमत लगातार मदीना पहुँचता रहा। यूँ हालात ने पलटा खाया, सभी के हालात बदले, साथ ही हज़रत अबू हरीरा के हालात में भी तब्दीली आई। एक वक्त वो था का जब अलिफ बे वाओ हे रे ये रे हे मदीना के गली कूचों में चलते चलते भूख की शिद्दत की वजह से गिर जाया करते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता अब इस फ़क़र फ़ाक़ा की जगह खुशहाली व आसूदगी आ गई। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान अल्लाह के शक्र का जज्बा।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में फ़क़्र व फ़ाक़ा के तवील सिलसिले के बाद जब हालात ने करूट बदली और नहीं भी खुशहाली व फरमानी नसीब हुई तो ऐसा में किसी फ़ख्र गरूर की बजाय कैफियत ये रही कि जिस कदर नमती बढ़ती चली गई उससे कदरान का असर अपने मनम व महसन के सामने मज़ीद झुकता चला गई, अपने खालिक व मालिक के लिए दिल तशक्कुर व मतनान और एहसान मंदी के जज्बात से लबरज़ होता चला गई। अल्लाह की तरफ से अता फरमुदा इस खुशहाली व फरावानी पर इज़हार तशक्कुर के तौर पर अक्सर यूँ कहा करते, नशात यतीमन अहयाजल्क मिस्कैना वकुन ताजरा लिबुसरा बनते गिलजोआन बिताओम बतनी फिलकुन ताखदीमुआ फज़वजीदीनिया अल्लाह, यानी मैंने एक यतीम की हैसियत से परवरिश पाई, इसके बाद जब मैंने हिजरत की तब भी मैं बिल्कुल ही मिस्कीन था। बुसरा बिन्त गज़वान नामी औरत का मी खादिम था, महज 2 वक़्त की रोटी के एवज़ दिन भर में उसकी खिदमत बजा लाया करता था और फिर अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया का उसी के साथ मेरी शादी हो गई। यूं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा के हालात बदले, आसूदगी भी आ गई, शादी भी हो गई और फिर अल्लाह ने घर बारावराल वावलाद से भी नवाजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, खुशहाली के बाद भी तक़वा। तनगदस्ती और फ़क़्र व फ़ाक़ा की बजाय अब खुशहाली व फरावानी के दौर में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा का तक़वा, परहेज़गारी, ख़शीयत अल्लाह और फ़क्र आख़िरत का वही जज्बा और वही मियार मुसलसल बरक़रार रहा। खुशहाली और खैर व ख़ूबी का यह सफ़र मुसलसल जारी रहा, हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया काफ़ी बदमी मरवान के ज़माने में जब ये वाली मदीना यानी मदीना और आस से मुल्हक़ा इलाक़ों के गवर्नर मुक़र्रर हुए। इसके बावजूदन का मामूल ये था कि हमेशा निस्फ़ शब के फ़ौरी बदी ख़ुद नमाज़, तहज्जुद, इबादत और तिलावत कुरान वग़ैरह का अहतमाम करते, फिर अपनी अहलिया को बेदार करते, वो भी उसी तरह तहज्जुद वग़ैरह पढ़ा करती और फिर उनकी अहलिया रात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में बेटी को जगाया करती, तब वो उसी तरह तहज्जुद वग़ैरह का अहतमाम किया करती थीं। अलगर्ज़ निस्फ़ शब के बाद से आज़ान फ़ज्र तक उनके घर में कोई वक्त ऐसा नहीं गुज़रता था कि जब वहाँ अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत ना हो रही हो। हमा वक्त इबादत का यह मुबारक सिलसिला जारी रहता था और बिलाना का हरारत जारी रहता था, हालांकि ये उस वक्त मदीना के फरमानरवा थे। नेज़ फ़क़्र व फ़ाक़ा के बाद अब ये खुशहाली का दौर आया तो उनकी कैफियत ये हुई कि निहायत सखावत व फ़ियाज़ी के साथ ज़रूरतमंदों और महताजों की मदद व इआनत किया करते थे। हमा वक्त उनकी खबरगिरी किया करते और उनके लिए ज़रूरियत ज़िंदगी की फ़राहमी से मुताल्लिक़ इंतज़ाम व नसराम में मशगूल व मनहमक रहा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, वालिदा की खिदमत व अताअत का जज्बा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी वालिदा के इंतहाई मुती व फरमान बरदार थे। हमा वक्त उनकी खिदमत और अदलजोई की खातर कुशम व सरगर्दन रहा करते थे। खुद अपनी वालिदा की खिदमत व अताअत गुजारी के साथ साथ दूसरों को भी हमेशा बतौर ख़ास वालिदन की इज़्ज़त, बड़ों का हमेशा एहतराम और हसन सलूक की खूब ताकीद व तलक़ीन किया करते थे। चुनंचे एक बार उन्होंने 2 अफ़राद को साथ साथ चलते देखा, उनमें से एक की उम्र ज़्यादा थी जबकि दूसरा निस्बा कम उम्र दिखाई दे रहा था। तब इन्होंने इन दोनों से दरियाफ़्त फरमाया, तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? इन्होंने जवाब दिया, हम बाप बेटा ही। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पहले तवास मंज़र पर बड़ी मुसर्रत का इज़हार फरमाया का, माशा अल्लाह, बाप बेटा दोनों एक साथ चले जा रहे हैं, कितना अच्छा मंज़र है। और नहीं दुआएं भी दी। इसके बाद बेटे को मुखातब करते हुए ये नसीहत फरमाई, लाते उसीनिल मीमे है बे अलिफ सीन मीमे है वला तैमुशा मामा वलतिजुलिस कबूला, यानी तुम कभी अपने वालिद को नाम ले करना पुकारना, कभी उनसे आगे ना चलना और कभी उनसे पहले ना बैठना, यानी अगर दोनों खड़े हों तो जब तक वालिद ना बैठ जाएं उस वक्त तक तुम भी ना बैठना, खड़े रहना। एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, अखलास नियत का नतीजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ 2 चश्मे में तहामा से मदीना आए थे। इसके बाद माह रबीउल अव्वल 11 2 चश्मे में नुनहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से जा मिले थे। तकरीबन 3 साल के इस मुख्तसर अरसा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस बेमिसाल जज्बा व शौक़ और अहतमाम व इल्तिज़ाम के साथ अलिफ मद्दा पे से इस्तिफ़ादा और कसब फैज़ में मशगूल व मनहमक रहे। अलिफ वाव रे पे 2 चश्मे है रे अलिफ मद्दा पे की इस जहान फ़ानी से रहलत के बाद भी बहुत तवील अरसा तकरीबन 46 साल तक दीनी उलूम और बिलखुसूस अलिफ मद्दा पे की अहादीस मुबारका की नशर व इशाअत और दरस व तदरीस की खातिर उन्होंने जिस तरह अपनी तमाम ज़िंदगी को वक़िफ़ के रखा, ख़लक़े खुदा बहुत बड़ी तादाद में उनसे मुस्तफ़ीदा व फ़ैज़याब होती रही। नज़िया के अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से जिस तरह इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर कबूल आम नसीब हुआ, यकीन आज से इस बेमिसाल इखलास की अक्कासी होती है जवान के दिल की गहराई में रासिख़ व पीवसत था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, वफ़ात।
मदीना में वक्त गुजरता रहा, मरूर ज़माना के साथ रफ्ता रफ्ता हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ईफ़ होते चले गए। आखिर 58 दो चश्मी मीम नूनगुन्ना 78 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच करते हुए अपने रब से जा मिले। इंतकाल से कुछ कबल उन पर रक़त और अगरी की कैफियत तारी होने लगी। तब किसी ने इस गिरिया की वजह दरियाफ़्त की तो जवाब में यूँ फरमाया, आबू की लबू उदय सफ़र वकीला अलजाद, यानी मेरे रोने की वजह यह है कि आगे रास्ता बहुत तवील है, जबकि मेरे पास ज़ादरा बहुत मुख्तसर है। अल्लाह ताला जन्नत अल फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं और हमें वहाँ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत से नवाजें।